निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ज्ञान कितने प्रकार का है? क्या है? हाँ, ऑनलाइन कोई बताइए उत्तर। 2 प्रकार का अनुभव। स्मृति अनुभव। स्मृति कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की है। यथार्थ यथार्थ अयथार्थ आ गया हो। स्मृति यथार्थ कब होगी? आया नहीं है लेकिन समझ लो इसको। स्मृति यथार्थ कब होगी? जब अनुभव यथार्थ होगा। उस अनुभव का जो संस्कार होगा, उस संस्कार का स्मरण, उसको कहा जाएगा स्मृति। तो अगर अनुभव यथार्थ है, उसके संस्कार यथार्थ के होंगे, उसकी स्मृति यथार्थ होगी। ऐसे स्मृति भिन्नम ज्ञानम अनुभव। अनुभव कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। यथार्थ अनुभव क्या है? प्रमा। अयथार्थ अनुभव है अप्रमा। ठीक है, प्रमा का लक्षण करते हैं अभी, अथवा यथार्थ अनुभव का लक्षण करते। तद्वती तत्प्रकार को अनुभवो यथार्थ तत् यथा अयं घट इति ज्ञानम् सैव प्रमेत्युच्यते। तद्वती तत्प्रकार को, तत्प्रकारो नहीं, तत्प्रकार को अनुभवो यथार्थ। अब तद्वती तत्प्रकार का क्या है वो बताएंगे, लेकिन सरल अर्थ क्या है? रज्जु का रज्जु रूप से ज्ञान, रज्जुत्वेन ज्ञानम। रज्जु का शुक्तित्वेन ज्ञानम, रज्जु का सर्पत्वेन ज्ञानम होगा तो वो यथार्थ नहीं होगा। रज्जु का रज्जुत्वेन, शुक्ति का शुक्तित्वेन ज्ञान होना चाहिए, वो है यथार्थ। मतलब जैसे यथा अस्ति तथा ज्ञायते, तथा अर्थ है, ऐसे यथार्थ जैसा है वैसा जानना। आपको कुछ अलग भास रहा है तो आपकी समस्या है, आपको कुछ बदलना पड़ेगा। यथा अयम घट है इति ज्ञानम, तो घटस्य घटत्वेन ज्ञानम होगा, वो प्रमा होगा। सैव प्रमा इत्युच्यते। अभी यहाँ ये जो 1 नंबर टिप्पणी है वो तो न्याय बोधिनी पर है। अगले पृष्ठ पर देखिए 63 पृष्ठ पर, नहीं आगे 64 मूले किरणावली में देखिए। तद्वती यथार्थ इति लक्ष्य निर्देश है। यथार्थ जो है ये लक्ष्य का निर्देश है। तद्वती तत्प्रकार को ज्ञानम यथार्थानुभव ऐसे दिया है। तो यथार्थ इस लक्ष्य का, ये लक्ष्य का निर्देश है।
घटत्वादिमति घटादौ घटत्वादि प्रकार को अनुभव यथार्थ। इसको अच्छे से समझ ले। ये जो यहाँ प्रकरण है, मतलब पूरा ये ज्ञान का जो प्रकरण है ये बहुत महत्वपूर्ण है। घटत्वादिमति, घटत्वादि मत, उसकी सप्तमी विभक्ति होगी घटत्वादिमति। घटत्वादि मत कौन होगा? घट घट। घटत्व वाला, घटत्वमान होगा, मतलब घटत्व वाला होगा घट। घटत्व वाला पट हो सकता है? नहीं हो सकता। वैसे इसका भी ऐसे विचार करते हैं कभी, घट का पटत्व न अत्यंत अभाव है ऐसे। घटत्वादि मति घटादौ घटत्वादि प्रकार को अनुभव। घटत्वादि मति घटादौ घटादौ घटत्वादि प्रकार को अनुभव। घट का घटत्व प्रकार से अनुभव, यह यथार्थ है। घट इति ज्ञाने घटत्वं प्रकारः। घट इति ज्ञाने घटत्वं प्रकारः। घटो विशेष्यः। घट इस ज्ञान में, घट इति ज्ञाने घटत्व हो जाएगा प्रकार और घट हो जाएगा विशेष्य। घटत्व है प्रकार, प्रकार मतलब विशेषण। घट हो गया विशेष्य, विशेषण विशेष्य को जोड़ के विशिष्ट जो होगा उसका रूप क्या होगा? जैसे नीलम है विशेषण, उत्पलम है विशेष्य, तो विशिष्ट प्रकार कैसे, विशिष्ट शब्द प्रयोग कैसे होगा? वाक्य प्रयोग नीलम उत्पलम, मतलब नीलत्व विशिष्ट उत्पलम। आपको उत्पल चाहिए, कैसा उत्पल चाहिए? नीलत्व विशिष्ट उत्पल। ठीक है, तो यहां क्या कहा? घटत्व विशिष्ट घट, घटत्व प्रकारक घट विशेष्य। घटत्व है प्रकार, घट है विशेष्य। घटत्व निष्ठा प्रकारता, घटनिष्ठा विशेष्यता। घटत्व निष्ठा प्रकारता और घटनिष्ठा विशेष्य। प्रकारता किसमें रहेगी? घटत्व में। घटत्व में प्रकारता रहेगी देखो ये पुष्प, ये पट है, पीतो पट है, पीतः पट है। पीत जो है ये इसका विशेषण है, उसको कहा जाएगा प्रकारता। यहाँ क्या कहा है? प्रकारता जो रहेगी वो रहेगी उसके अवच्छेदक में। घटत्व निष्ठा प्रकारता, प्रकारता रहेगी घटत्व में। विशेष्यता कहाँ रहेगी? घट में। घटनिष्ठा विशेष्यता, घटत्वनिष्ठा प्रकारता, घटनिष्ठा विशेष्यता। तो इसका कैसे वो क्या बताएंगे? घटत्वनिष्ठ प्रकारता निरूपित घटनिष्ठ विशेष्यता। वो आगे बता रहे हैं, देखो यहां तक समझ में आ गया, सरल है। घटत्वनिष्ठा प्रकारता, घटनिष्ठा विशेष्यता। प्रकारता विशेष्यते ज्ञान निरूपिते, प्रकारता विशेष्यते। प्रकारता और विशेष्यता द्विवचन करके प्रकारता विशेष्यते, ये दोनों ज्ञान को निरूपित करेंगे, ज्ञान निरूपिते। और ज्ञान क्या हो गया? ज्ञानम तयोर निरूपकम,
ज्ञान हो गया उसका निरूपक। ज्ञान है निरूपक। निरूपक मतलब निरूपण करने वाला। प्रकारता और विशेष्यता क्या हो जाएगी? ज्ञान से निरूपित होगी। मतलब प्रकारता विशेषता अंग्रेजी में बताएं तो दे आर डिस्क्राइब्ड, और ज्ञान क्या हो गया? उसको डिस्क्राइब करने वाला, निर्वचन करने वाला, निरूपण करने वाला। तो ज्ञान से आपको प्रकारता विशेष्यता का भान होगा। प्रकारता विशेष्यते ज्ञान निरूपिते। ये समझ में आया अभी? सबको सब बाकी सबको समझ में आया ऑनलाइन? जी स्वामी जी स्वामी। धीरे धीरे इसको ग्रहण अच्छे से कर लो। प्रकार है विशेषण, विशेष्य, विशेष्य। घट जो होगा वो हमेशा घटत्व से ही विशिष्ट होगा, तो उसका विशेषण घटत्व तो होगा ही होगा। अन्य कोई आप सोचो नहीं सोचो, घटत्व तो वहां रही। घटत्व वाला ही घट होगा, पटत्व वाला ही पट होगा। ठीक है? तद्वती इति अत्र सप्तम्यो अर्थो विशेष्यता। अब देखो तद्वती, इसका आरंभ करते हैं। तद्वती तत्प्रकार का। तद्वती इति अत्र सप्तमी अर्थ है, ये सप्तमी अर्थ है तद्वती। तद्वत इसका सप्तमी हो जाएगा तद्वती। इति अत्र सप्तमी अर्थो विशेष्यता। तत्पदेन प्रकारीभूतो धर्मः। वत्पदेन धर्मवान घटः। तत्पदेन प्रकारीभूतो धर्मः। अभी धर्म और धर्मवान ये दो शब्द बता रहे हैं। तद्वती दिया है, ठीक है, तो उसमें एक है तद और एक है वत। तत् जो है वो है धर्म, वत है वो धर्म वाला हो जाएगा। तद्वत, तो तद्वत में क्या होगा? जो धर्मवान घटा है। देखो अभी धर्मवान जो होगा वो घट होगा, तो धर्म क्या होगा? घटत्व। घटत्व। घटत्ववत, घटत्ववत कौन होगा? घटः। घट। घटत्ववत हो गया घट। तत्पदेन प्रकारीभूतो धर्म, ये हो गया। धर्म क्या है? घटत्व। घटत्व। वहां लिख लो अगर आपको, क्योंकि बाद में फिर अपने आप पढ़ोगे और समझ में नहीं आया तो कठिन रहेगा। धर्म हो गया घटत्व और धर्मवान होगा घट। घट। सप्तम्यर्थ विशेष्यताया निरूपकत्व संबंधेन अनुभवे अन्वयः। सप्तम्यर्थ है तद्वती। सप्तम्यर्थ विशेषताया निरूपकत्व संबंधेन, जो विशेष्यता है निरूपकत्व संबंधेन अनुभवे अन्वयः। अभी इसका अन्वय कर रहे हैं अनुभव। निरूपकत्व, निरूपकत्व कहाँ रहेगा? ज्ञान में, क्योंकि ज्ञान है निरूपक। निरूपकत्व रहेगा ज्ञान में। सप्तमी अर्थ विशेष्यताया निरूपकत्व संबंधेन, उस निरूपकत्व संबंध से अनुभवे अन्वयः। सप्तमी अर्थ हो गई विशेष्यता तद्वती, उसका निरूपकत्व संबंध से अनुभव, अनुभव मतलब ज्ञान है, ज्ञान के साथ अन्वय हो रहा। तद्वती तत्प्रकारक ज्ञानम अनुभव।
ऐसे बताया। धर्मनिष्ठ प्रकार का चाहिए, धर्मनिष्ठ प्रकारताया अपि निरूपकत्व संबंधेन अनुभवे अन्वय। धर्मनिष्ठ प्रकारताया अपि निरूपकत्व संबंधेन अनुभवे अन्वय। धर्मनिष्ठ, धर्म क्या है? घटत्व। घटत्व। घटत्वनिष्ठ प्रकारता और घटनिष्ठ विशेषता। घटनिष्ठ प्रकारता, घटत्वनिष्ठ प्रकारता, घटनिष्ठ विशेष। धर्मनिष्ठ प्रकारताया अपि निरूपकत्व संबंधेन अनुभवे अन्वय है, उसका अनुभव में अन्वय होगा। तो देखो कैसे बताया, अनुभव में दो अन्वय हो रहे हैं। सप्तम्यर्थ विशेषताया निरूपकत्व संबंधेन अनुभवे अन्वय। धर्मनिष्ठ प्रकारताया अपि निरूपकत्व संबंधेन अनुभवे, मतलब दोनों। सप्तमी अर्थ विशेष्यता, विशेष्यता किसमें रहेगी? घट में। घट का अनुभव के साथ अन्वय मतलब संबंध, निरूपकत्व संबंध। और घटत्व जो कि है प्रकारता, धर्मनिष्ठ प्रकारता, उसका भी निरूपकत्व न अनुभव के साथ अन्वय, दोनों का। तो जब हम कहते हैं तद्वती तत्प्रकारक अनुभव अथवा ज्ञानम, तद्वती तत्प्रकारक ज्ञानम, तो तद्वती ज्ञानम तत्प्रकारक ज्ञानम, ऐसे। तथा च, अब एक वाक्य में उसको बता देते हैं सरल। हर पद का अगर भान हो गया तो ये वाक्य सरल हो गया। तद्वन्निष्ठ विशेषता निरूपकत्वे सति तन्निष्ठ प्रकारता निरूपकत्वे सति अनुभवत्वम इति फलितो लक्षणार्थः, ये हो गया उसका लक्षण। तद्वन्निष्ठ विशेष्यता, निरूपकत्व तो है ही दोनों में, क्योंकि जो अनुभव होगा वो निरूपक होगा, ये तो हमने पहले ही समझ लिया है। तो निरूपकत्वम, निरूपकत्वम किस में रहेगा? ज्ञान में अथवा अनुभव में। तद्वन्निष्ठ विशेष्यता, तद्वत, इसमें तत्पद से क्या लोगे? घटा। घटत्व। 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 घटत्व वहां लिख लो ये सब, क्योंकि अभी तो ताजा है। 3 दिन के बाद यही प्रकरण आएगा फिर से, तो कुछ भान नहीं होगा। कोई लिखने में आपत्ति नहीं है, अच्छा ही है, क्योंकि हमारी स्मृति इतनी है नहीं। तत्पद से क्या लेना? घटत्व। तद्वत से क्या हो जाएगा? घटत्ववत। घटत्ववत मतलब घट। तो तद्वन्निष्ठ विशेष्यता, विशेष्यता कहाँ रहेगी? घट में। घट तो में। इसलिए घटत्ववत जो होगा वही रहेगी विशेष्यता। घटत्वन्निष्ठ विशेष्यता निरूपकत्वे सति तन्निष्ठ प्रकारता निरूपकत्वे सति। और तन, तत्पद से क्या लेना है? घटत्व। घटत्व। तन्निष्ठ मतलब घटत्वनिष्ठ प्रकारता, प्रकारता रहेगी घटत्व में, वो पहले ही बता दिया, घटत्वम प्रकार है। ठीक है। तो तद्वन्निष्ठ विशेषता निरूपकत्वे सति तन्निष्ठ प्रकारता निरूपकत्वे सति अनुभवत्वम। घटत्व में जो प्रकारता का निरूपण करेगा और घट में जो विशेषता का निरूपण करेगा, ऐसा मतलब दोनों होने चाहिए। इसका अर्थ क्या है कि जैसा जो घटत्व वाला है, ऐसे घट में घटत्व का ज्ञान। घटत्ववती
घटत्व प्रकार का ज्ञान। तद्वती तत्प्रकार का, तत्पद से हमने क्या लिया है? घटत्व स्वामी जी। घटत्व धर्म, घटत्ववती, इसको भी लिख लो। ये वाक्य यहाँ ऊपर अन्य टीकाओं में शायद दिया होगा, लेकिन यहाँ लिखने से अच्छा हो जाएगा। घटत्ववती, घटत्व प्रकार का ज्ञान। घटत्ववती का अर्थ है घटे, लेकिन घटत्व वाले में घटत्व का ज्ञान हो ये यथार्थ है। रज्जुत्व वाले में रज्जु का ज्ञान हो ये यथार्थ है। रज्जुत्व वाले में सर्प का ज्ञान हो ये अयथार्थ हो जाएगा। तो घटत्ववती घटत्व प्रकार का ज्ञानम तद्वन्निष्ठ विशेषता निरूपकत्वे सति तन्निष्ठ प्रकारता निरूपकत्वे सति अनुभवत्वम इति फलितो लक्षणार्थः। हाँ, इसको 2-3 लोग कल बताएंगे। तद्वन्निष्ठ विशेषता निरूपकत्वे सति तन्निष्ठ प्रकारता निरूपकत्वे सति अनुभवत्वम, ये किसका लक्षण है? यथार्थ ज्ञान, यथार्थ अनुभव। यथार्थ अनुभव अथवा प्रमा। ठीक है, आगे। उक्त लक्षणे स्मृति वारणाय अनुभवत्व निवेशः। केवल ज्ञानम कह देते तो स्मृति में लक्षण जा सकता था, इसलिए स्मृति वारणाय अनुभवत्व ये दे दिया है। क्योंकि ऐसी स्मृति भी हो सकती है, घटत्ववत घटत्ववती घटत्व प्रकार का स्मृति, क्यों नहीं हो सकती? हो सकती है। यथार्थ स्मृति ऐसी होगी, उसको नहीं लेना है, इसलिए अनुभवत्व। ननु तद्वती इत्यस्य तद अधिकरण इति अर्थकतया घटे घटत्वम इति प्रमात्मके ज्ञाने अव्याप्ति ही। तद्वती इत्यस्य तद अधिकरण इत्यर्थकतया, तद्वती का अर्थ है तद अधिकरण, तद का अर्थ है घटत्व, घटत्व का अधिकरण होगा घट, तो उसका अर्थ हो जाएगा घटे घटत्वम इति परमात्मके ज्ञाने अव्याप्ति। क्योंकि आप घटे घटत्व नहीं कह रहे हो, आप घटत्व वाले घट में, घटत्ववती घटत्व प्रकार है। घटस्य आधेयता संबंधेन घटत्वे अन्वयः। कल मैंने अनेक संबंध बताए थे, शायद कल ये परसों बताए थे। जैसे ये विशेषता, निरूपकता संबंध और अन्य संबंध जैसे कालिक प्रतियोगिता, संबंध, प्रतियोगिता संबंध, स्वरूप संबंध, ये सारे संबंध समझने के लिए। ऐसे यहाँ आधेयता, एक होता है आधार, एक होता है आधेय। जैसे घट है भूतल में रखा तो भूतल हो गया आधार और घट हो गया आधेय। उस घट में समझो आपने बदर रख दिए, बदर मतलब बेरीज। बादरायण ऋषि मुझे लगता है बहुत वहां खाते रहेंगे, बद्री वन में ही रहते थे, वहां तो बहुत होती, ऊपर तो ठंड होती है तो वहां बेरीज ही ज्यादा होगी, है ना। तो कुंडे अथवा घटे बदर, तो आधेय कौन हो गया? घट। घट में आधेयता आ जाएगी और बदर में होगी आधार। घट में होगी, घट होगा
आधार, घट में होगी आधारता, आधेय होगा जो वहां रखा है पद। यहाँ देखो, घटस्य आधेयता संबंधेन घटत्वे अन्वयः, घटस्य आधेयता संबंधेन घटत्वे अन्वयः। अतो घटः प्रकारः घटत्वम विशेषम, घट हो गया प्रकार, घटत्व विशेष। ऊपर देखो, पहले हमने कैसे सोचा था, घटत्वम प्रकार है, घटो, दूसरी विशेष। पंक्ति में देखिए, हाँ दूसरी पंक्ति में विशेष कैसे दिया है, घटत्वम प्रकार है, घटो विशेष है। यहाँ क्या कह रहे हैं, अगर घटस्य आधेयता संबंधी न घटत्वे अन्वय है, ऐसे करोगे, पूर्व पक्ष है ये, अतो घट प्रकार है और घटत्व विशेष्यम, घटत्व विशेष्यम। आधेयता संबंधस्य वृत्ति अनियामकतया, आधेयता संबंध जो होगा वो वृत्ति का नियामक नहीं है, वृत्ति अनियामकतया तेन संबंधेन घटात्मक प्रकारस्य अधिकरण अप्रसिद्धि इति आशंकते। आधेयता संबंध जो होगा वो वृत्ति का नियामक नहीं होगा, आधेयता संबंधस्य वृत्ति अनियामकतया, आधेयता संबंध मतलब वहां आधेयता रहेगी, जो चीज रखी गई है। घटस्य आधेयता संबंधेन घटत्वे अन्वयः, घट घटत्व में रहेगा, घटस्य आधेयता संबंधेन घटत्वे अन्वय, अतो घटः प्रकार है। पूर्व पक्षी कह रहा है ऐसे अगर हम सोचेंगे तो घट हो जाएगा प्रकार, घटत्व हो जाएगा विशेष्य, विशेषण जो है वो विशेष्य में रहेगा, तो घटत्व में घट रहेगा, घट में आ जाएगी आधेयता, घट हो जाएगा और घटत्व हो जाएगा आधार। आधेयता संबंध से वृत्ति अनियामकतया, ये आधेयता संबंध जो है वो फिक्स नहीं है, वो स्थित नहीं रहता है, वो बदल सकते हो आप। अनियामकतया तेन संबंधेन घटात्मक प्रकारस्य अधिकरण अप्रसिद्धि, इस संबंध से घटात्मक प्रकार के अधिकरण की अप्रसिद्धि है, इति आशंकते। टीपिका में देखिए, ननु घटे घटत्वम, पहले कैसा था, घटत्ववती घटत्व। अब वो कहते क्या कह रहे हैं, अगर आप कहोगे घटे घटत्व इति प्रमायाम अव्याप्ति, यहाँ तो लक्षण नहीं जाएगा, घटे घटत्वम ये भी प्रमा है लेकिन इसमें लक्षण नहीं जा रहा है, क्यों, अव्याप्ति ही, घटत्वे घट अभावात, घटत्व में घट नहीं रहता। आप अगर कहोगे घटे घटत्ववती घटत्व प्रकार का तो ठीक है, घट में घटत्व नहीं रहता, घटे घटत्वम कहोगे तो आप अधिकरण सप्तमी विभक्ति किसके लिए ले रहे हो, घट के लिए, तो आधार क्या हो जाएगा, घट, आधेय क्या होगा, घटत्व, घटे घटत्वम। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, घटत्वे घट अभावात इति चेत, घटत्व में घटे घटत्वम, ये जो वाक्य है ये कैसे वाक्य बना, तद्वती इति अस्य तद अधिकरण इत्यर्थकतया, तद्वती का अर्थ करके तद अधिकरण ऐसा अर्थ लेके घटे घटत्वम, ये जो परमात्मक ज्ञान है वहां अव्याप्ति होगी, ऐसा पूर्व पक्ष कह रहा है। सिद्धांत कहेगा इति चेत न, यत्र यत् संबंधो अस्ति तत्र तत् संबंध अनुभवः इति, अर्थात घटत्वे अपि घट संबंधो अस्ति इति न अव्याप्ति है।
घटत्व में घट समय, इसको वो कल थोड़ा विस्तार करके बताएंगे। यही होगा यथार्थ अनुभव, जिसको शास्त्र में प्रमा कहा। यथार्थ अनुभव एवं शास्त्र प्रमा इत्युच्यते। ये पूर्व पक्ष है और उसका उत्तर कल थोड़ा और स्पष्ट करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।